Hello guys, welcome to the highlights of India versus Bangladesh second test match day 4 जहां तगड़ा मैच देखने को मिला, जहां धूप निकली, मैच बना, रोमांचक मैच बना, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला टेस्ट मैच देखने को मिला है। क्या कुछ घटा पूरे दिन के खेल में बारीकी से जानेंगे। जहां शुरुआत हुई, इंडिया ने गजब बॉल की बॉलिंग की और उसके साथ बाद जो हुआ वो तो किसी ने भरोसा नहीं किया था। बैस बॉल को फीका कर दिया, जैस बॉल देखने को मिला हमें टीम इंडिया से। तो क्या कुछ घटा पूरे दिन में, चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई किस चीज़ से, जहां जब मौसम खुला तो उम्मीद थी कि अच्छा मैच होगा। 98 ओवर का खेल डिसाइड किया गया था कि हो सकता है। सारे प्लेयर वार्म अप कर रहे थे, काफ़ी तगड़ी धूप निकली थी। चौथे पाँचवें दिन पूरी धूप रहेगी, तो अब बारिश बहुत दूर है, तो रिजल्ट के लिए टीम इंडिया खेल रही थी। और आते ही मैच की शुरुआत हुई मुशफिकुर रहीम के वो बोल्ड से। ऑफ स्टंप की बॉल को छोड़ा, डंडे पे जाके लगी। जसप्रीत बुमराह ने दिला दी पहली सफलता और चौथा विकेट गिरा बांग्लादेश का, जहां से एक विंडो ओपन हो गई कि धड़ाधड़ विकेट लेंगे, इनको जल्दी ऑल आउट करना है। क्योंकि 107 पे थे जब चौथा विकेट गिरा, तो इंडिया ने सोच लिया था कि हम रिजल्ट के लिए खेलेंगे, चाहे बांग्लादेश कुछ भी करे। उसके बाद क्या हुआ, धड़ाधड़ विकेट गिरे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक पारी भी आई थी, जो कि थी मोमिनुल हक की, जिनने शतक जड़ दिया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। और टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट हिज इनिंग, क्योंकि इंडिया में आना और शतक लगाना बहुत बड़ी बात होती है। जब ये कोई स्टीव स्मिथ करके जाता है, हैरी ब्रूक करके जाते हैं, जो रूट करके जाते हैं, तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं। तो ये भी तारीफ़ डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इंडियन पेस अटैक के सामने शतक बनाना बहुत बड़ा काम कर चुके हैं ऑलरेडी मोमिनुल हक। उसके बाद और कुछ क्या हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोमिनुल और लिटिल दास के बीच में हो रही थी एक ताबड़तोड़ पारी, बट इंडिया ने इतनी अच्छी बैटिंग की है कि हम बॉलिंग भूल ही गए। बुमराह ने 3 काफ़ी गजब के विकेट लिए, और रोहित शर्मा की कैचिंग, मोहम्मद सिराज ने जो कैचेस लिए वो मत भूलिएगा। ये एक फ्लाइंग कैच लिया था यहाँ पे रोहित शर्मा ने। वो लगभग 7.5 फीट की जंप थी, और बॉल बैट से लग के थोड़ा स्वर्ल होके जा रही थी, और टाइमिंग ऑफ द जंप और उनका राइट हैंड में ग्रिप, ये तो चलो उनके जो उनका डोमिनेंट हैंड है उसमें कैच गया था जब लिटिल दास का विकेट गिरा था। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने कमाल का कैच लिया। लेफ्ट में दिखेगा आपको वो उनका कैच। शाकिब अल हसन उससे एक बॉल पहले भी ओवर स्टेप करके चौका मारा था अश्विन को। अश्विन ने थोड़ी और ज़्यादा फ्लाइट दी और बॉल थोड़ी ढीली छोड़ी, थोड़ा टॉपिश लगा, और सिराज उल्टा भाग रहे थे। उल्टा भाग के उनने जंप किया, और जंप ऐसा हुआ कि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ लेफ्ट हैंड में बॉल आई और गिरे, और गिरते टाइम भी बॉल हाथ से नहीं गिरा। ज़बरदस्त कैच था। तो आप जानते हैं हमारे जो फील्डिंग कोच हैं दिलीप, वो काफ़ी खुश थे। और सिराज ने चैलेंज किया कि रोहित शर्मा ने राइट हैंड से कैच लिया, तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड से कैच लिया, वो भी उल्टा भागते हुए। तो इंडिया की फील्डिंग, बॉलिंग, एटीट्यूड काफ़ी तगड़ा था हर तरफ से। मैच में रिजल्ट के लिए खेल रहे थे, और वही देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, अश्विन ने 2 विकेट लिए, आकाशदीप ने 2 विकेट लिए, और इसके साथ पूरे ऑल आउट किया हमने 233 पे बांग्लादेश को, जो कि बहुत बड़ा टोटल वैसे भी नहीं था, हमें पता था। बट इससे गुमशुदा थी बांग्लादेश की, उनके साथ आने वाले पल में क्या होने वाला है। तीसरे ओवर में ही इंडिया ने 50 रन बना दिए, 51 रन बना दिए, जो कि फास्टेस्ट टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, ये हमने कभी नहीं देखा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। वो बल्लेबाजी हमने देखने को मिली रोहित शर्मा और जायसवाल से। जायसवाल ने पहले ओवर में 12 रन बनाए, जहां 3 चौके आए थे। वहीं जब रोहित शर्मा ओपनिंग करने आया और उनकी जब पहली बॉल फेस करनी हुई थी, ओवर स्टेप करके छक्का मारा, और कितना दूर मारा, इतना गंदा थप्पड़ मारा था वो बाउंसर पे। उसकी अगली बॉल पे भी छक्का मारा, और वहाँ से पूरी तरीके से बता दिया था कि माइंडसेट क्या है। हम तेज़ खेलेंगे, हम रिजल्ट के लिए खेलेंगे, डब्ल्यूटीसी का फाइनल तो खेलने वाले हैं, बट अपना एटीट्यूड दिखाएंगे कि हम किस एटीट्यूड के साथ ग्राउंड पे उतरते हैं। एंड वी आर डिजर्विंग नंबर 1 टेस्ट चैंपियनशिप, वो भी दिखाना था इंडिया को, वही देखने को मिला। बट एक खराब मोमेंट भी आया था, जहाँ पे रिचर्ड कैटलबरा पे मुझे कभी कभी खुद भी गुस्सा आता है जितना रोहित शर्मा को आया था। एक बॉल पहले रिचर्ड कैटलबरा ने एलबीडब्ल्यू आउट दिया था रोहित शर्मा को, जहाँ कोई चांस ही नहीं था, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी बॉल। रोहित शर्मा गुस्सा हुए थे इस बॉल पे, क्योंकि मोमेंटम बन चुका था, बहुत तगड़ी पिटाई हो रही थी दोनों तरफ से। मोमेंटम ब्रेक हुआ, और अगली ही बॉल पे मेहंदी हसन मिराज लेकर के गए रोहित शर्मा का विकेट। 23 रन बनाए 11 गेंदों पे। बहुत तेज़ खेले तो रोहित शर्मा, बट और बड़ी पारी हो सकती थी इंडिया की। ये लीड 100 रन तक की हो सकती थी अगर रोहित शर्मा बच जाते, टिके रहते। बट वो जो मोमेंटम टूटा बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन, वो बहुत ख़राब था, जो कि मुझे कभी कभी लगता है हाउलर हो जाते हैं ना, तो उससे मोमेंटम टूटता है, और प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डाउन होता है। प्लस जो हम कहते हैं कि डेडिकेशन रहता है एक मैच की तरफ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप खेल रहे होते हैं, आप उस जोन में जा चुके होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगता है। इसलिए आप देखें तो हुआ वही, कंसंट्रेशन लैप हुआ रोहित शर्मा का, वहाँ पहला विकेट मिल गया बांग्लादेश को। और उसके बाद सीधा इंस्ट्रक्शन दिए थे शुभमन गिल को अंदर जाते हुए कि थोड़ा संभल के बट अग्रेशन कंट्रोल में रखना है। वही देखने को मिला, शुभमन गिल थोड़ा आराम से खेल रहे थे। जायसवाल ने तो बोला भाई मैं तो मारूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा।
टीम का 100 हुआ 10.1 ओवर में। तो इस टेस्ट मैच में बहुत रिकॉर्ड बने हैं, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 का रिकॉर्ड बनाया टीम इंडिया ने। किसी भी वर्ल्ड क्रिकेट में इतना फास्टेस्ट कभी नहीं बने थे। 50, 100, 150, 200 रन जो इंडिया ने बना दिया आज के दिन पे, और मैच की रूपरेखा पूरी तरीके से बदल दी। यशस्वी जायसवाल 72 पे आउट हुए। जो कप्तान ने डिजर्व मांगा था इनसे, वो इनने अप्लाई करके दिया, और वो प्रूव किया कि क्यों जाने जाते हैं ये एक जैस बॉल के गजब के प्लेयर। उसके बाद आए विराट कोहली बल्लेबाजी करने, और ऋषभ पंत और इनके बीच में एक हाउलर हो गया था, मतलब जहां ऋषभ पंत ने रन के लिए बुला के मना कर दिया था, और विराट कोहली ने छोड़ ही दिया था कि भाई अब तो रन आउट होगा। बट वहां भी देखिए बॉलर से क्या गलती हुई। वो चाहते तो बॉल लेके विकेट पे मार सकते थे, बट उन्हें थ्रो कर दिया। लिटिल दास भी 2-3 गाली पक्का दिए होंगे उनको, क्या कर रहा है भाई, विराट कोहली का विकेट छोड़ दिया। बट विराट कोहली को जीवन दान देना मतलब बड़ी पारी आनी थी। 47 रन बनाया विराट कोहली ने, बट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, 27,000 रन बना चुके हैं विराट कोहली। चौथे नंबर पे हैं, नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर, नंबर 2 पे कुमार संगकारा, नंबर 3 पे रिकी पॉन्टिंग, और चौथे पे हैं अब किंग कोहली। कुछ ही दिनों में तोड़ देंगे रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड और संगकारा का, और देखते हैं तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पास जाते हैं या फिर ब्रेक करते हैं अपने इस करियर में, वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट किंग कोहली भाई, शतक हम चाहते थे बट नहीं आया, हम ज़्यादा ही लालची हो जाते हैं कभी कभी। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ या फिर वनडे सीरीज़ में डेफिनेटली देखेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा मोमेंट था जहां केएल राहुल की हाफ सेंचुरी आई। बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट कितने क्लासिक प्लेयर हैं वो इनने यहाँ पे दिखाया। 68 रन बनाए 43 बॉल्स में, ये भी इनकी फास्टेस्ट 50 थी टेस्ट मैच में। और सामने से शाकिब अल हसन 4 विकेट लेकर के गए, जो इंडिया के जो माइंडसेट था उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। जहां इंडिया सोच रहे थे हम तेज़ खेलेंगे, वहां ये 4 विकेट लेकर के गए, और मेहंदी हसन मिराज 4 विकेट लेकर के गए। वरना इंडिया 300 350 बना जाती, बट इनने अपना अग्रेशन कंट्रोल किया और लाइन और लेंथ अच्छी डाली। और मैं तो बोलूँगा थोड़े लकी भी रहे। विराट कोहली वाली बॉल ऑफ स्पिन थी, बट वो कितनी लो रही कि वो 50 वाले बॉल पे चौका मारने जा रहे थे 47 के बाद, नीचे रही बॉल और बोल्ड हो गए। तो जितने भी विकेट गिरे, आप ये मत सोचिए कि बॉलर ने वो विकेट लिए हैं, सारे विकेट बल्लेबाजों ने दिए हैं। क्यों? क्योंकि इतना अग्रेसिव खेल रहे थे। 34 ओवर्स में आपने कब देखा है 285 रन बनते हुए? वो वनडे में नहीं बनाया कभी, बहुत सारी टीम्स ने, हमने ये टेस्ट में करके दिखाया है। दैट्स वाई वी आर नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के फटाफट विकेट गिरे, और इंडिया के जैसे ही 9 विकेट गिरे, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि 285 बहुत है, 56 रन की लीड बहुत है, 52 की लीड आने दो, बांग्लादेश को खेलने दो। बांग्लादेश का भी करंट स्टेटस क्या है, वो 26 रन पे 2 विकेट के नुकसान पे हैं। उनने हसन महमूद को भेजा था एज अ नाइट वॉचमैन, बट वो भी आउट हो चुके हैं। बट मोमिनुल खेल रहे हैं और शामदाब खेल रहे हैं, जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं। बट इंडिया रिजल्ट के लिए खेलेगा। कल भी 98 ओवर्स का गेम होना है, और देखना पड़ेगा कितने ओवर हो पाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, 98 तो आज भी डिसाइड हुए थे, बट हुए 84.4, और चेंजिंग के 4 ओवर काट लो तो 90 ओवर तो आज भी नहीं हुए। तो मान के चलो 80 ओवर तो होंगे, और 80 ओवर में इंडिया को ये देखना होगा कि 50 ओवर के अंदर हमें इनको ऑल आउट भी करना है, और जितने भी रन बनेंगे एक्स्ट्रा 52 के प्लस, वो हमें चेज़ करने हैं। तो वो 30 ओवर या फिर 25 ओवर में हमें करने पड़ेंगे। तो इस माइंडसेट से उतरेंगे तभी रिजल्ट आएगा। बट बहुत ही तगड़ा टेस्ट मैच जा रहा है ये, किसी ने नहीं सोचा था 2 दिन कॉल्ड ऑफ होने के बाद ये मैच रिजल्ट की ओर बढ़ेगा। आज के दिन जब न्यूजीलैंड में अगले दिन की सुबह होगी, इंग्लैंड में अगले दिन की सुबह होगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, कल के न्यूज़पेपर में जब ये न्यूज़ छपेगी कि इंडिया ने बेसबॉल का असली मीनिंग बताया है दुनिया को, तब मज़ा आने वाला है। क्योंकि हर जगह हमने देखा है, इंग्लैंड ने जितना प्रूव नहीं किया है बेसबॉल को, उतना दिखावा किया था। हम बेसबॉल खेलेंगे, हम 4 के रन रेट से खेलेंगे, हम 5 के रन रेट से खेलेंगे। बट इंडिया ने क्या किया भाई, 7 8 9 तो छोड़ो, 12 के रन रेट से खेल रहे थे हम एक टाइम पे। इतना ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी की टीम इंडिया ने। कितना प्राउड मोमेंट है जब हम किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं, और हमने देख लिया डेडिकेशन प्लेयरों का, हमेशा टीम के लिए खेलने के लिए रेडी रहते हैं। कोई पर्सनल माइलस्टोन नहीं देख रहा था, वो ही होती है टीम की कमिटमेंट, जो कि हमें दिखी टीम इंडिया के अंदर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। एक बार आप देख लीजिए सेशन बाय सेशन क्या हुआ था। पहला सेशन के बाद मैं बहुत खुश था, क्योंकि 31 ओवर्स हुए थे, तो लग रहा था 90 के ऊपर ओवर हो सकते हैं। 98 रन बने, 3 विकेट गिरे बांग्लादेश के। सेकंड सेशन में सिर्फ 8.2 ओवर खेले बांग्लादेश ने, जहां 28 रन पे वो 4 विकेट गिरे और ऑल आउट हो गए। और बचे हुए 16 ओवर इंडिया ने खेले, जहां 138 रन बने, 2 विकेट गिरे इंडिया के। और उसके बाद थर्ड सेशन में 18.2 ओवर खेले इंडिया ने, जहां 147 रन बना दिए, 7 विकेट गिरे, मतलब इंडिया के 9 विकेट। और उसके बाद जब बांग्लादेश बैटिंग करने आया, उनको 11 ओवर खेलने थे, तो उनने 26 रन बनाए और 2 विकेट गिरे। तो टोटल आप देख सकते हैं 84.4 ओवर का गेम हुआ, 437 रन बने, 18 विकेट गिरे। कब देखा होगा आपने कि
अगर ऑफिशियली देखें तो 2 ही दिन का टेस्ट मैच हुआ है और इतना घूम फिर के टेस्ट मैच हुआ है। पहले दिन 3 विकेट, दूसरे दिन 18 विकेट, और इन 18 विकेट में आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा तगड़ी चीज़, 9 विकेट हैं इंडिया के, 9 विकेट है बांग्लादेश के। तो ये टेस्ट मैच बहुत तेज़ी से मूव हुआ और हम एक टाइम पे तो भूल ही गए थे कि बॉलिंग कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा था। अगर बुमराह स्टार्टिंग में विकेट नहीं लेते तो यहाँ पे ये रिजल्ट पॉसिबल वाला टेस्ट मैच नहीं हो पाता। आप चाहें तो एक बार स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, जहां आप देखेंगे तो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने बनाया 233 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट, 74.2 ओवर्स। मेरे हिसाब से 10-12 ओवर ज़्यादा खेल गई बांग्लादेश, तो कुडोज टू देम ऑन बिकॉज ऑफ मोमिन उल हक। 107 रन बनाए उनने, शंतो के 31, 24 रन शादाब इस्लाम के और मेहंदी हसन मिराज ने 20 रन बनाए। बुमराह के 3 विकेट, आकाशदीप, अश्विन और सिराज को दो दो सफलता मिली। जडेजा ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की थी इस टेस्ट मैच के पहली पारी में। इंडिया ने जवाब देते हुए बनाए 285 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, डिक्लेयर कर दिया। 34.2 ओवर्स की बल्लेबाजी की। जायसवाल के 72, के राहुल के 68, विराट कोहली के 47, शुभमन गिल के 39, ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टीम, कोई पर्सनल माइलस्टोन की बात नहीं थी। 4 विकेट लेकर के गए शाकिब अल हसन, फिर मेहंदी हसन मिराज के नाम 4 विकेट, हसन महमूद को एक सफलता मिली और ताइजुल इस्लाम को कोई सफलता नहीं मिली। तो इंडिया को 52 की लीड मिली थी। बदले में अभी 26 रन पे खेल रही है बांग्लादेश की टीम, जहां उनके 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं, 11 ओवर खेल चुके हैं। 8 विकेट लेने में इंडिया को मैक्सिमम एक सेशन लगेगा मेरे हिसाब से, और इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकती है। अभी भी पूरी उम्मीद बनी हुई है। जाकिर हसन 10 रन पे आउट हुए, शादाब इस्लाम 7 रन पे खेल रहे हैं, हसन महमूद नाइट वॉचमैन आए थे 4 रन पे आउट हुए, मोमिनुल हक अभी 0 पे खेल रहे हैं। इनसे उम्मीद है क्योंकि ये शतक बना के आ रहे हैं। तो देखते हैं कितने बड़े रन बनते हैं बांग्लादेश से, क्योंकि वो सब डिपेंड करेगा मोमिनुल हक पे, क्योंकि मुशफिकुर रहीम के ज़्यादा रन नहीं है, शाकिब अल हसन के ज़्यादा रन नहीं है, लिटिल दास के ज़्यादा रन नहीं है। फिर नीचे जाके तंग कर सकते हैं हमें मेहंदी हसन मिराज। 2 विकेट ले चुके हैं अश्विन, बाकी किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिले हैं, बट बहुत ही जल्दी विकेट लेंगे और रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे हम इस टेस्ट मैच में। अभी बांग्लादेश 26 रन से ट्रेल कर रहा है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मैं तो चाहता हूँ 20 या 25 ओवर के अंदर ऑल आउट हो जाए बांग्लादेश, और इंडिया लगभग 40-50 रन चेज़ करने हो और वो चेज़ करके ये टेस्ट मैच जीत जाए। तो आपको क्या लगता है टेस्ट मैच में रिजल्ट आएगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा आपने कभी भी देखा है इतना तगड़ा टेस्ट क्रिकेट, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हिस्ट्री बना दी है टीम इंडिया ने एक दिन में टेस्ट मैच को इतना इवॉल्व करके रिजल्ट तक लेकर के आके। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलूंगा आपसे बहुत जल्द फिफ्थ डे के हाईलाइट्स के साथ और जो भी अपडेट होंगे उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।